सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस पूरी की पूरी डिबेट में अगेंस्ट नजर आ रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के, क्योंकि वो लोगों से कट चुके हैं, उनको लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। एक बार भी ये नहीं बताया कि जो ये पेट्रोल और डीजल पे इन्होंने इतना टैक्स बढ़ा रखा है, इतना महंगा कर रखा है, लाखों करोड़ रुपए जो इकट्ठा कर रही है सरकार, वो अपने दोस्तों का कर्जा माफ करने की बजाय अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे तो वहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकता क्या? नमस्कार साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है पुरानी पेंशन बहाली पर। जी हां साथियों, बहुत ही बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन खबर आपके काम की है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दरअसल जब एनपीएस लागू किया गया था तो राज्य सरकारों को छूट थी कि वे चाहे एनपीएस लागू करें या ओपीएस ही रहने दें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे सभी राज्य सरकारों ने एनपीएस को लागू कर दिया और वहां से एक अथॉरिटी बन गई जिसे हम पीएफआरडीए के नाम से जानते हैं, जिसका काम है कि एनपीएस का पैसा कहां लगाना है, किस फंड में लगाना है। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और जब राजस्थान के वित्त सचिव ने पीएफआरडीए को लेटर लिखा कि हमारे 39,000 करोड़ रुपए जो हमारे जमा है आप हमें दे दीजिए, हमें ओपीएस लागू करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली पर बहुत ही बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। पीएफआरडी ने 39,000 करोड़ देने से सीधा इनकार कर दिया, कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार ने भी मार्च में संसद में लिखित तौर पर जानकारी दी कि पुरानी पेंशन बहाल करने का उनका कोई इरादा नहीं है। इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि जो ये पेट्रोल और डीजल पे इन्होंने इतना टैक्स बढ़ा रखा है, इतना महंगा कर रखा है, लाखों करोड़ रुपए जो इकट्ठा कर रही है सरकार, वो अपने दोस्तों का कर्जा माफ करने की बजाय अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे तो वहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकता क्या? इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि जो हजारों करोड़ रुपए के ये प्लेन खरीदते हैं हमारे बड़े नेताजी के लिए, उनका क्या है, उनका पैसा कहां से आता है? जो राज्यों का पैसा न्यू पेंशन स्कीम में जो केंद्र के पास रखा हुआ है, अगर कोई राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहता है तो क्यों नहीं देगी केंद्र सरकार उसको वो पैसा? आप मुझे बताइए। और क्यों ऐसा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस पूरी की पूरी डिबेट में अगेंस्ट नजर आ रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के, क्योंकि वो लोगों से कट चुके हैं, उनको लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। वहीं कर्मचारियों ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है कि 1 जून से पूरे देश में एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकालेंगे, और अगर उसके बाद भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो 1 अगस्त से 9 अगस्त तक कर्मचारियों द्वारा घंटी बजाओ अभियान चलाया जाएगा। जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब कर्मचारियों की बात सच होती नजर आ रही है, क्योंकि कर्मचारियों का कहना है कि जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, और जिसका सीधा उदाहरण हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जिसमें कर्मचारी नेताओं के घर पर जाकर उनसे सवाल करेंगे कि हमारी पेंशन के बारे में हम क्या करें। और वहीं कर्मचारियों ने बड़ा दावा यह भी किया है कि अगर सरकार हमारी बात तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं सुनती तो हम फिर वोट की घंटी बजाएंगे, क्योंकि सरकार हमारे वोट से ही राज कर रही है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 80 लाख कर्मचारी और उनके परिवार किसी भी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए काफी हैं, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा दिया गया नारा कि मैं और मेरा परिवार तथा मेरे रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन को ही वोट करेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।